नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो डीलेट सेशन के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो उसके संबंध में मैंने जो शेड्यूल है उसकी जो वीडियो है वो बना दी है। तो आज की इस वीडियो में काउंसलिंग में जाने से पहले कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो कुछ जानकारी है आपको होनी चाहिए काउंसलिंग में जाने से पहले, उसके बारे में सारी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी काउंसलिंग कहाँ पे होगी, काउंसलिंग के सेंटर कौन से हैं, आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी वहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई होंगे, इसके अलावा एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा वहाँ पे, उसके अलावा आपको सीट कैसे अलॉट की जाएगी, इसके अलावा आपको जो टोकन मनी है वो कितनी साथ में लेके जानी है, यानी कि आपको एडवांस पेमेंट वहाँ पे कितनी करनी है, जितनी फ़ीस होगी उसमें से कितने पैसे आपको वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। इसके अलावा जो भी फ़ीस है, कितनी फ़ीस, टोटल फ़ीस आपको कितनी लगेगी गवर्नमेंट डाइट्स में और प्राइवेट कॉलेज में, उसकी भी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट्स जो है वो काउंसलिंग में फ़िल की जाएंगी उसके बारे में बताऊँगा। डाइट्स के कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मैं लिस्ट बताऊँगा। अगर किसी ने किसी डाइट से संपर्क करना है, कुछ पूछना है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से वो लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा गवर्नमेंट डाइट्स की जो लिस्ट है वो कितनी सीटें हैं वहाँ पे, या कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी लोकेशन क्या है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनके नाम क्या है, वहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको काउंसलिंग में जाने से पहले सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि आप अब स्क्रीन में देख रखे हैं कि जो डीलेट सेशन 2023-25 में एडमिशन के लिए जो डाइट्स प्रिंसिपल हैं या फाइनेंस कॉलेज है उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी की गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो काउंसलिंग है उसके लिए जो सेंटर है वो कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंटर्स हैं अमृतसर, तरन तारण, उनके जो सेंटर हैं वो डाइट वीरका का अमृतसर, बठिंडा की जो सेंटर है वो डाइट बठिंडा है, फतेहगढ़ साहिब की डाइट फतेहगढ़ साहिब है, फिरोजपुर फाजिलका फिरोजपुर डाइट है, फरीदकोट की फरीदकोट डाइट है, गुरदासपुर पठानकोट के लिए डाइट गुरदासपुर है, होशियारपुर के लिए डाइट अजवाल होशियारपुर, जन्नत के लिए रामपुर ललियाँ जलंधर, कपूरथला के लिए डाइट शेखुपुरा, लुधियाना के लिए डाइट जगरांव लुधियाना, मानसा के लिए डाइट अहमदपुर मानसा, मोगा के लिए डाइट खोसा पांडो मोगा, मुक्तसर साहिब के लिए डाइट बरकंदी मुक्तसर साहिब, नवा शहर के लिए डाइट नोरा नवा शहर, नाबा पटियाला के लिए डाइट नाबा पटियाला। इसके अलावा संगरूर बरनाला के लिए डाइट संगरूर है, रोपड़ मोहाली के लिए डाइट रोपड़ है। तो आपको ये जो सेंटर्स हैं इनमें आपको जाना है। तो इसका जो लिंक है मैं पूरी लेटर का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके सारी जो चीज़ें हैं वो आराम से देख सकते हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो काउंसलिंग करेंगे उनके लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो हैं। अब आपके लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे मैं आपको थोड़े मेन जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो काउंसलिंग में आपकी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी, आपने कैसे वहाँ पे जाना है। तो काउंसलिंग में जाने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, किसी को आप नहीं भेज सकते क्योंकि आपके वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होंगे, सारा कुछ होगा। इसके अलावा काउंसलिंग का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, बट आपने कोशिश करनी है कि 9 बजे से पहले पहुँचना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे। और 9 बजे जब काउंसलिंग शुरू होगी तो अगर आपका नंबर पहले है तो आपको पहले वहाँ पर स्टेशन चॉइस के लिए बुलाया जाएगा। तो जो स्टेशन चॉइस है, जो उनका जो शेड्यूल है वो मेरिट वाइज काउंसलिंग सेंटर में आपको बुलाया जाएगा। तो जैसे आपकी मेरिट पहले होगी तो आपको स्टेशन चॉइस के लिए बुलाया जाएगा। स्टेशन चॉइस कैसी होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उसके बाद आपको काउंसलिंग रूम में जाना पड़ेगा। वहाँ पे प्रोजेक्टर पर आपको सारे जो डाइट्स होंगे, प्राइवेट कॉलेज होंगे, उनकी जो लिस्ट है वहाँ पे दिखाई देगी। आप जो भी डाइट्स या कॉलेज में जाना चाहते हैं उनको आप बताएंगे कि हम इस डाइट में जाना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन पूछ लेंगे। तो ऑप्शन पूछने के बाद आपको जो डाइट होगी उसमें आपको जो सीट है वो अलॉट कर देंगे और आपको एक रिसिप्ट जो है वो दे देंगे। उस रिसिप्ट को लेकर आपने वहाँ पे जो क्लर्क्स होंगे वहाँ पे जाना है और अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा करना है। वो नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे कितनी फ़ीस पे करनी है या क्या प्रोसेस रहेगा, वो भी नेक्स्ट बताऊँगा मैं आपको। तो फिलहाल अभी जो स्टेशन चॉइस का प्रोसेस है वो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि ग्रेजुएशन है और कम से कम आपके जो जनरल कैटेगरी है उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए काउंसलिंग में। इसके अलावा अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन कम है तो आपको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके अलावा ओपन कैटेगरी वाले हैं जो हैं वो
उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ पर 75 कम से कम मार्क्स होने चाहिए, या इसके अलावा जो ऐसी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 67 अंक जो हैं वो पास होने ज़रूरी है जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्टर पर आपको स्क्रीन दिखाई देगी, वहाँ पर आपको सभी डाइट्स की या प्राइवेट कॉलेज की जो लिस्ट है या जो सीट्स हैं वो दिखाई देंगी, उसमें से आपको सिलेक्शन करनी है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे वो ओपन मेरिट में अगर आते हैं तो जनरल कैटेगरी में जो खाली सीटें हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरी की किसी जो सीट है उसकी जो वो सिलेक्शन जो है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जो मेरिट के अनुसार अगर 2 बार बुलाने पर भी हाज़िर नहीं होता है तो उसको किसी और समय में हाज़िर होता है तो उसकी जो सीट रह जाएंगी, तो उसके लिए वो सीट जो है उनको विचार की जाएगा। मतलब कि यानी कि आपको काउंसलिंग वाले दिन जो है वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट होना है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी जो मेरिट के अनुसार आपका जो नंबर है वो पीछे चलाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, यहाँ पर आप पॉइंट दे सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है कि आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको जो टोकन मनी देनी है, यानी कि आपको सीट मिलने के बाद आपको अपने साथ 5,000 रुपये लेके जाना है और अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर लेनी है। तो इसलिए आप सभी ध्यान से नोट कर लीजिए, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो 5,000 रुपीज़ आपने साथ में लेके जाना है। चाहे किसी भी गवर्नमेंट डाइट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी है, आपने 5,000 रुपये साथ में लेके जाना है। उसके बाद आपको उसकी जो रिसिप्ट है वो मिल जाएगी, आपकी जो सीट अलॉट होगी उसकी भी रिसिप्ट मिलेगी, आपकी जो फीस जमा होगी 5,000 रुपये उसकी भी आपको रिसिप्ट जो है वो मिल जाएगी। अगर आपने उसी की डाइट में एडमिशन ली है तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी और डाइट में या कॉलेज में ली है एडमिशन तो वो आप रिसिप्ट जो है वो दोनों चीज़ें साथ में लेके जाएंगे। उसके बाद जो भी आपके प्राइवेट फाइनेंस कॉलेज होंगे वहाँ पर आपकी जो फ़ीस है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि आपकी जो फ़ीस है वो क्या रहेगी। अगर आप डाइट्स में एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट डाइट्स में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी जो एनुअल फ़ीस है वो 8,500 रुपीज़ है पर ईयर, यानी कि 1 साल की जो फ़ीस है वो 8,500 है। बट फर्स्ट ईयर आपको 9,500 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे दे सकते हैं, नोट लिखा हुआ है 1,000 रुपीज़ फॉर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये अलग से देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में 9,500 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट ईयर आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 8,500 ही रहेगी। तो फर्स्ट ईयर भी फ़ीस उतनी है, बस आपको 1,000 जो है वो सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, वो बाद में आपको रिफंड हो जाएगी। जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होंगे वहाँ पर जो 60% फ़ीस जो सीटें हैं वो फिल होंगी, तो उनकी जो फ़ीस रहेगी वो 40,000 रुपीज़ होगी स्टार्टिंग। बाकी डिपेंड्स करता है कॉलेज के ऊपर उनकी जो कितनी फ़ीस होगी। बाकी जो भी स्टार्टिंग फ़ीस है उनकी 40,000 रुपीज़ है। जो 40% मैनेजमेंट कोटा में होगी उनकी जो स्टार्टिंग फ़ीस रहेगी वो 44,000 रुपीज़ रहेगी पर ईयर की। तो ये आपको फ़ीस का भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, यानी कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो आपने 2 दिन के अंदर अंदर अपनी जो डाइट्स हैं या जो कॉलेज हैं वहाँ पर जाना होगा। तो वहाँ पर आपने दाखिला कंफर्म होने के बाद आपने अपने जो 10th और 12th क्लास के जो भी डिटेल्स है वो आपने कंफर्म करानी है। अपने मदर का नाम, फादर का नाम, अपना नाम ध्यान से लिखवाना है, ताकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार ही आपने वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो लिखवानी है। और ख़ास करके अपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, ताकि जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट आपको जब आपकी जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको जो डाटा है वो डाइट्स को भेजा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन लिखवाएंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही लिखवाइए, ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आपके जो भी बैंक अकाउंट से कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, वो सारी चीज़ें आपने साथ में लेके जानी है और उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि सभी में जो डिटेल्स है वो मैच होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो डीएलएड का कोर्स है वो आपके प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर अंदर पूरा करने की इजाज़त दी जाएगी। और आपकी जो परीक्षा है या जो एडमिशन है उन दिनों को छोड़कर हर साल कम से कम 200 दिन आपके जो वर्किंग डेज़ है वो होनी चाहिए। तो अगर कोई छुट्टियां आ जाती हैं या कोई छोड़ आ जाता है तो बट आपके जो टोटल डेज़ जो हैं वो 200 कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी जो अटेंडेंस है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो आपको जो रोल नंबर या एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, इसलिए आप अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो डाइट्स हैं या सेल्फ फाइनेंस काउंसलिंग है वहाँ पर
ये भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या आपने 10th क्लास में जो 6 सब्जेक्ट हैं वो पास किए हैं, ये ध्यान रखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। इसके अलावा आपने 10th 12th ग्रेजुएशन रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट, जो भी आपके अंक हैं वो सारे आपके चेक किए जाएंगे। तो जो भी आपकी डिटेल्स वो चेक की जाएगी। तो अब हम आपको नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो बताते हैं कि इसमें आपको जो डाइट्स हैं, जो वहाँ पे अगर आपने संपर्क करना है तो उनके जो संपर्क नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। डाइट्स के प्रिंसिपल के नंबर दिए गए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपने कोई किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको लिस्ट बताने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट डाइट्स हैं तो वहाँ पर कितनी सीटें होंगी। तो जितनी भी डाइट्स हैं वहाँ पर एक डाइट में 100 सीट है। तो मैंने पहले वीडियो बनाई है कि वहाँ पर मैंने आप पूरा क्राइटेरिया बताया था कि जनरल कैटेगरी की कितनी सीट है, एससी कैटेगरी की कितनी सीट है, बीसी कैटेगरी की कितनी सीट है, रिजर्व कैटेगरी जो अदर कैटेगरी हैं उनकी सीट कितनी है। तो टोटल जो सीट्स होंगी वो 100 सीट्स होंगी। तो जितनी भी डाइट्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 डाइट्स हैं। तो 15 डाइट्स में टोटल अगर मैं सीट की बात करूँ तो 1500 जो सीट्स हैं वो होंगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप अमृतसर से हैं और अमृतसर में 100 सीट्स फिल हो चुकी हैं और आपका नंबर देर से आया है, तो आपके पास जो ऑप्शन बचेगी वो आपने सोच कर जाना है कि आप बाद में कौन सी डाइट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको जो चॉइस का स्टेशन है वो अपनी पसंद का नहीं मिला है, कहीं दूर चॉइस का स्टेशन जो है वो मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि वो स्टेशन ले लेना है, चूज़ कर लेना है, वहाँ पर आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए। बाद में माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, तो बाद में आप अपनी जो माइग्रेशन है वो भी करवा सकते हैं। तो काफ़ी आपने मेहनत की है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो इस सीट को मत छोड़िएगा, क्योंकि कई बार काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 डाइट्स मिलती हैं तो वो सीट जो है वो छोड़ देते हैं। इसीलिए दोबारा से सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस किया जाता है। अगर वहाँ भी सीट फुल नहीं होती तो थर्ड काउंसलिंग भी होती है कई बार। तो नेक्स्ट हम बताएंगे आपको लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेज की। तो उसमें कितनी सीटें रहेंगी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सभी कॉलेज हैं उनकी सीटें बताई गई हैं, कॉलेज की टाइप बताई गई है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे अपना माइंड सेट करके जाइएगा कि आपने कौन से डाइट्स में या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। इसलिए आपको चॉइस अगर होगी तो आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं कि मैंने इस कॉलेज में या इस डाइट में एडमिशन लेनी है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में भी अगर सीटें फुल हो जाती हैं तो वो आपको लिस्ट में शो नहीं होगा। तो इसलिए आप इस लेटर को सेव करके रख लीजिएगा, ताकि जब आप काउंसलिंग में जाएं तो आपको जो लिस्ट है वो देखने को आसानी हो जाए। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी जो डिटेल्स हैं या सीटें जो हैं या कॉलेज की जो टाइप है वो यहाँ पे बता दी गई है। तो ये सारी जानकारी है काउंसलिंग में जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस लेटर में क्लियर कर दी गई हैं। इस लेटर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको जब काउंसलिंग में जाएं काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। यहाँ पर काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। जो मेनली शॉर्टकट में आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपके जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपकी जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, आपका एडमिट कार्ड है, आपकी फ़ोटोग्राफ है, तो ये सारी चीज़ें आपने साथ में लेके जाना है। और फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना है, 2 सेट फ़ोटोकॉपी के साथ में ज़रूर लेके जाइएगा। बाकी जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो एक बार फिर से मैं काउंसलिंग से पहले एक वीडियो के जरिए आपको फिर से प्रिपेयर कर दूँगा। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी एक वीडियो फिर से बना कर आपको अपडेट जो है वो कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में ये सारी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने प्रोवाइड की है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी आपके साथ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने टेस्ट दिया है या जो मेरिट में आए हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट जो भी आपको अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।